अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि पहली ये वाली हो गई, फोर्थ वाला पार्ट बाद में आप खुद कर लेना, एक ही करा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा उसी से। ये बताना है कि कौन सी इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं और कौन सी इनकंसिस्टेंट हैं। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे पता चलता है वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया है, उसमें देख लेना ध्यान से। अब देखो पहली इक्वेशन क्या है, x + y = 5, दूसरी है 2x + 2y = 10। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x + y = 5 है उसको हम ax + by + c के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जो 5 उधर की साइड है ना उसको इधर लेके आएंगे। तो x + y उधर से 5 उठ के आ गया, माइनस हो गया, ठीक। ये हमारी बन गई इक्वेशन। इसमें से जब x को अकेला छोड़ा तो x = 5 - y। फिर दूसरी इक्वेशन पे आ गए, ये वाली 2x + 2y - 10 = 0। -10 कैसे आया, 10 यहाँ से उठ के इधर आ गया। फिर यहाँ से भी हमने देखा कि 2 तो कॉमन आ जाएगा सब में, 2 सब में कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर से x रह जाएगा, यहाँ y रह जाएगा, और 2 से 5 बार कटता है तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये 2 चला जाएगा उधर, तो ये भी सेम पहली इक्वेशन जैसी बन जाएगी, सेम टू सेम, x + y - 5 = 0। अब यहाँ से हम a1/a2 b1/b2 ये सब कंपेयर कर लेंगे। तो a1/a2 कौन है, हमारी इक्वेशन को देखो, a1 कौन है 1 और a2 कौन है 1। तो a1/a2 1/1, फिर b1/b2 देख लो, b1 क्या है यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और यहाँ भी 1 है, तो b1/b2 भी 1। तो a1/a2 b1/b2 तो इक्वल आ गए, ठीक है। अब c1/c2 चेक करना है, तो b1/b2 = c1/c2 रख के चेक करेंगे। c1/c2 की वैल्यू b1/b2 की तो पता ही है 1/1, c1/c2 की क्या है -5 -5, तो -5 - 5 कट गए आपस में, तो ये भी 1/1 बनाया, यानी b1/b2 भी c1/c2 के इक्वल है। जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में है, देखना, याद कर लेना उसको। अब इतना तो हो गया कंसिस्टेंट, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर कंसिस्टेंट हो तो उसका ग्राफ भी बनाओ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ के लिए हमें चाहिए ये बॉक्स, है ना, पिछली वीडियो में बताए थे। ये बॉक्स कैसे आएंगे, x की वैल्यू निकाल के। तो इस इक्वेशन से देखो, जब दोनों इक्वेशन सेम है तो एक से ही काम चल जाएगा। x को अकेला छोड़ा तो -5 है, उधर चला जाएगा +5, प्लस का y उधर जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। तो x = 5 - y। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो अगर हमने y की वैल्यू 0 रख दी तो 5 में से 0 जाएगा तो x 5 बचेगा, ठीक। अब y की वैल्यू 2 रख दी तो 5 में से 2 गया तो x हो गया 3, ठीक है। x की जगह 3, y की जगह 2, यहाँ पे x की जगह 5, y की जगह 0। कैसे आया, समझ में आ गया ना, वैल्यू पुट कर दी। y को कुछ भी कर सकते हैं आप, यहाँ 5 पुट कर दो, 5 पुट करोगे तो x 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों बॉक्स सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने ग्राफ बना लिया, ग्राफ में देखा x कहाँ तक जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक और y 2 तक, तो ये हमने ग्राफ बना लिया। y 1 2 3 तक कर लिया है और ये 1 2 3 4 5 6 तक कर लिया है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा 5,0 है, तो 5,0 का मतलब पहले x पे 5 चलेंगे और y पे 0 चलेंगे। 0 चलने का मतलब वहीं रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे कहीं। तो 5,0 ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है 3,2, तो यानी x पे 3 1 2 3 और y पे 2, y का है 1 2, तो इस सीध में यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों लाइन को मिला देंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यानी कि गार्डन के डायमेंशन बताने हमें कि जो गार्डन है उसकी लेंथ ब्रीथ क्या है। तो सबसे पहले डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रीथ। तो जो चीज़ पता नहीं है उसको लेट कर लेंगे, लेंथ को लेट कर लिया x, ब्रीथ को लेट कर लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 2 इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन कह रही है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रीथ से, यानी कि लेंथ और ब्रीथ में जो अंतर है ना, डिफरेंस, वो 4 मीटर का है। तो लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है ब्रीथ से, तो इसका मतलब लेंथ तो ब्रीथ को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है।
इसके बाद दूसरी बात बोली है कि पेरीमीटर का जो हाफ है, पेरीमीटर का आधा, वो 36 है। तो पेरीमीटर का आधा मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L+B। इसका आधा करेंगे तो अपॉन 2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, वो 36 के बराबर है। लेंथ x थी, ब्रीथ तो y थी, तो x + y = 36। ठीक है, 2 इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन से x y की वैल्यू निकालेंगे। ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी, y को 0 रखा तो x 4 हो गया, y को 1 रखा तो x 5 हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से x की y की वैल्यू निकालनी है। चलो, x को हमने यहाँ पे रखा, y को रखा हमने 18, तो 36 में से 18 गया, 18 बचा। और y को हमने रखा 16, तो 36 में से 16 गया तो 20 बचा। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारी। ठीक है, इसके बाद हम इसको ग्राफ पुट करेंगे और ग्राफ में लाइन जहाँ पे कटेगी वही हमारा आंसर होगा। तो ये तुम्हें खुद करना है ग्राफ इसका, क्योंकि इधर पेज बचानी है तो हो नहीं पाएगा। करना क्या है कि x में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कहाँ तक है, 20 तक, तो 20 तक बना लेना। x ये नहीं है, ये है। ठीक है, 20 तक बना लेना और y को 16 तक बना लेना, क्योंकि ये तो छोटे हैं। ठीक, अब उसके बाद पॉइंट रखने हैं। 4,0 रख दिया, 5,1 रख दिया और लाइन खींच दी स्केल से। फिर 18,18 यहाँ पे कहीं है, 18,18 है आपका ये। ठीक है, फिर 20,16, 20 इधर है, 16 ये, तो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, आपके पेज में होगी तो ये लाइन चल के आगे चल के ऐसे, देखो ये लाइन यहाँ से जाएगी आगे और ये वाली जाएगी यहाँ से, तो एक जगह कटेगी। वो पॉइंट जिस जगह मैच हो रहा हो वही हमारा आंसर है। ठीक है, वही हमारी x y की वैल्यू आएगी। ओके, तो जब मिलाओगे ना आप, तो ये आपकी पता है कहाँ मिलेगी जाके, ये यहाँ पे मिलेगी जाके। जब आप सही से बनाओगे इसको तो ये यहाँ मिलेगी। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा x = 20, y = 60। ठीक है, यही है मीटिंग पॉइंट। थोड़ा सा मेरा स्केल नहीं है ना इसलिए, वरना मीटिंग पॉइंट यही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि लेंथ 20 मीटर और ब्रीड्थ 16 मीटर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। साफ साफ दिख रहा है कि ax + by + c के फॉर्म में है। अब इसके साथ ना इसके जैसी एक और इक्वेशन लिखनी है, इससे थोड़ी सी अलग, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए, बट कंडीशन अलग अलग है। फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसी इक्वेशन इसके साथ लिखनी है जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास a1 a2 जो होगा वो b1 b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी क्या इक्वेशन हम बना दें, तो पहले तो ये देखते हैं कि हमारी इक्वेशन है क्या। पहले हमारी जो इक्वेशन है ना वो है 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको पता है a1 ये है, b1 ये है, तो a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं होनी चाहिए। तो अपने मन से कुछ भी बना लो इक्वेशन। नीचे मान लेते हैं 3x + 5y - 2 = 0। अब यहाँ से छांट के देख लो, a1 आपका क्या है, a1/a2 और b1/b2 को अगर कंपेयर करें तो a1 आपका 2 है, a2 आपका 3 है, b1 आपका 3 है, b2 आपका 5 है। तो दोनों कहीं से भी इक्वल नहीं लग रहे, तो ये इक्वेशन हमने बना दी। अब इस कंडीशन के लिए आ जाओ। इस कंडीशन के लिए फिर से वही वाली इक्वेशन लेंगे जो हमारी है रियल में, 2x + 3y - 8 = 0। अब इसके साथ हमें ऐसी इक्वेशन लेनी है जो a1/a2 b1/b2 तो इक्वल हो जाए, यानी कि ये और ये बराबर हो जाए। तो अगली इक्वेशन ऐसी लो कि ये सेम काट पाए। तो अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, 4x प्लस, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, देखो कैसे दिमाग लगाना है। a1/a2 कितना आया, 2/4, यानी कट के 2 × 1 = 2, 2 × 4 1/2 आएगा। तो इधर भी 1/2 आना चाहिए। वो कैसे आएगा, जब इसके नीचे 6 लेंगे, 6y, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। a1/a2 b1/b2 कट के इक्वल आएंगे, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आना चाहिए।
तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना आपको कि 8 का भी 2 से करके 16 कर दो, तो वो भी 1/2 आएगा, तो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो आपको कुछ और लेना है, 9 ले लो, मर्जी है। अब देखो A1/A2, B1/B2, ठीक है, C1/C2। तो A1/A2 है आपका 2/4 और B1/B2 है आपका 3/6। C1/C2 है -8/-9। तो देखो 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो 1/2 तो इक्वल आ गए। ये इक्वल नहीं आया तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। यहाँ पे आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब इसमें क्या करना है, तीनों बराबर करने हैं। तो जैसे ये किया था वैसे ही लास्ट में इसको भी 16 कर देंगे, तो ये भी 8 और 16 होगा तो 1/2 ही आएगा, तो सब के सब बराबर हो जाएंगे। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन थी हमारी 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ले लो, इस बार 3 से कटने वाली ले रहे हैं ना। 2 3 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 8 3 जा 24 होता है। अब यहाँ ले लो, चलो अगर हम कंपेयर करें A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो A1 है आपका 2/6, B1/B2 है 3/9, C1/C2 है -8/-24। माइनस से माइनस कटा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सबके सब बराबर आ रहे हैं। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों का हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इक्वेशन में से XY के बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, उससे हमारी ग्राफ बनता है। ग्राफ बनने के बाद इन्होंने जो बोला है वो करेंगे। बोला क्या है देख लेते हैं। देखो जब वो ग्राफ बन जाएगा ना तो एक ट्रायंगल जैसा बनेगा, ठीक। उस ट्रायंगल में जो 3 पॉइंट होते हैं ट्रायंगल के, उन तीनों का पॉइंट भी देना है, नाम भी देना है और ट्रायंगल को सेट भी करना है। सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या चीज़ दी आपको, एक इक्वेशन दी ये और एक इक्वेशन ये, तो दोनों इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास x - y + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। x - y, ठीक है, उधर पहुँचाया तो -1 हो गया, +1 इधर से -1, इधर से x अकेला छोड़ा तो y उधर प्लस का हो जाएगा और -1 उसके पीछे आ जाएगा। अब यहाँ से बॉक्स बना लो इसका, ठीक है। बॉक्स कैसे बनेगा, x और y दो ही काफ़ी है। अगर यहाँ पे मैं y को 1 रखूँ तो 1 - 1 x कितना आ जाएगा, 0। और अगर y को 2 रखूँ तो मेरा x कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट इक्वेशन में आ जाते हैं। 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। अब देखो 3x + 2y इक्वल टू 12, माइनस उधर प्लस हो गया। अब y को भी उधर भेज दो, 3x इक्वल टू 12 - 2y, ठीक है। अब 3 को भी भेज दो यहाँ से, तो x हो जाएगा आपका 12 - 2y/3। इससे हम बनाएंगे बॉक्स। अब देखो कैसे बनेगा, x y, ये लो, दो वैल्यू काफ़ी है। अब y की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। अगर y हम यहाँ पे ऐसा रख दें कि 0 हो जाए तो 3 से 12 कट जाएगा, तो y में 0 रख दूँ। y अगर 0 रख दिया तो 2 0 = 0, 12 में से 0 जाएगा 12 बचेगा, 12 3 से कट जाएगा 4 बार, तो x का आंसर आ गया 4। अब कुछ ऐसा रखो
कुछ डिफरेंट रखो। अगर 3 से देखो, 3 से 12 कटता है 4 बार। अब अगर मैं 3 से 3 काटना चाहूँ, 3 से 3 बार काटना चाहूँ, 9 चाहिए। तो 9 के लिए यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। 6 के लिए हाँ ये सही है। अगर यहाँ 6 हो जाए तो 3 से 2 बार कट जाएगा, है ना। और 6 कैसे होगा, जब 12 में से 6 जाएंगे। 12 में से 6 कैसे जाएंगे, जब y को हम 6 बना देंगे। कैसे, 2 3 जा 6, तो y को 3 ले लो। जब y 3 लिया तो 3 2 जा 6, 12 में से 6 गए, 6 बचे, 3 2 जा 6। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक बार दिखा देता हूँ। 12 माइनस 2 इंटू 3, वाई की जगह 3 अपॉन 3, 2 3 जा 6, तो 12 माइनस 6 अपॉन 3। 12 में से 6 गए, 6 बचे, 3 से कट जाएगा 2 बार, आगे ऊपर। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ। अब ग्राफ में देखो, x में कितनी चाहिए, 1 तक चाहिए और 4 तक। x में 4 तक काफ़ी है, y में 1 2 और 3 तक काफ़ी है। चलो, ये हमने बनाया अपना ग्राफ। इस बार ज़्यादा लंबे लंबे डिजिट्स नहीं है, तो बड़े बड़े बॉक्स में ही हो जाएगा। देखो, ये y एक्सिस है, ठीक है। y में कितना चाहिए, 3 तक चाहिए, तो इसको 5 4 3 2 1 0, ये सही है, यहीं पे कर लो। ये हमारी x डैश हो गई नेगेटिव वाली, ये y डैश हो गई, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्योंकि y में 3 तक जा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा है, काफ़ी है। अब इधर 1 2 3 4 5, x में 4 तक जाना है तो 5 काफ़ी है। 1 2 3 4 5 पॉइंट रखना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है 0,1, x पे 0 y पे 1, x पे 0 y पे 1, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट को कैसे रखते हैं ध्यान रखना है। x पे चलना होता तो आगे चलते, बट x पे 0 है यानी चलना ही नहीं है, y पे चलना है 1। अगले में x पे 1 चलना है, y पे 2 चलना है, तो y पे 2 चले, यहाँ आगे x पे 1, पहले x को चलते हैं फिर y, x पे 1 चले, y पे 2 चले। अब इसमें आ जाओ, x पे 4 y पे 0, तो y पे चलना ही नहीं है, x पे ही बैठ जाएंगे आके। ठीक है, एंड x पे 2 और y पे 3, x पे 2 y पे 3, यहाँ आ गए। अब देखो, ये जो दोनों हमारे पॉइंट थे 4,0 2,3, इनको मिला दो। फिर इनको मिला दो। अब ये है कि आगे चला जाएगा, ये कितना आगे जाएगा, 1 पॉइंट, माइनस का 1। चलो, ट्राइंगल जो बन रहा है उसको सेट कर देंगे, पॉइंट के नाम लिख देंगे। ये वाला जो पॉइंट है, पहले x पे देखो 2, 3, ठीक है। ये वाला पॉइंट x पे 4, y पे चला ही नहीं है, 0। 3 पॉइंट देने बस। ये तीसरा पॉइंट है, x पे -1, y पे 0। ठीक है, तीनों पॉइंट का नेम हो गया, और इस ट्रायंगल को सीड कर देंगे। हो गया, सिंपल।